हरि शरणम गाइस। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने समस्त प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा प्रयास ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करना है। और हम कैसे दूर कर रहे हैं? हम भगवद गीता की मदद से और अपने गुरु महाराज की टीचिंग की मदद से कर रहे हैं। अब तक जो हमने किया कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश है, इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। ठीक है, हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कोई किसी के थॉट्स के कारण सुख या दुख नहीं भोग रहा। परमात्मा हर इंसान के मन में वास करते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये थॉट्स हम लाना चाहते हैं या नहीं। उनको हमारी मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है। ये थॉट्स 3 गुणों के कारण आते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये इन्हीं गुणों से प्रकृति बनी है और हम इस प्रकृति से दूर हैं। ठीक है, हमारा अपने आप को मन मानना ही हमारे रिचुअल्स का कारण है। ठीक है, हमने हरि की शरणागत हुए और हरि से हमने प्रार्थना की, आप हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है। हरि ने बोला कि युद्ध करो, जो भी धर्म वाला आपको कार्य दिया गया आप उसको करो और युद्ध करो। युद्ध क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी, बियर करो। चाहे रिलीजियस ओसीडी आए, चाहे कोई फियरफुल ओसीडी आए, जो भी आए आपको उस व्यथा को बियर करना है। सेकंड, हरि ने बोला कि पल भर की प्रसन्नता नहीं लेनी रिचुअल्स करके। ठीक है, पल भर की प्रसन्नता लेते रहोगे तो ओसीडी रिचुअल से बाहर नहीं आ पाओगे। पल भर की प्रसन्नता हमें नहीं लेनी। इंद्रियों के वेगों को सहना है। ठीक है, इंद्रियों के वेग को कैसे सहेंगे? जब ये जो कहेगा वो नहीं करेंगे तो व्यथा होगी, उसको हमें सहन करना है। ठीक है, हमने भगवान की शरणागत ले ली और हमने बोला कि हम आपके वचनों के अनुसार कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पल भर की प्रसन्नता नहीं लेनी हमें। ठीक है, इंद्रियों के वेग को सहना है। ये जो हमें ओसीडी का अज्ञान है उसको दूर करना है। दूर कैसे होगा? भगवत गीता की मदद से ही होगा। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? आगे हमने ये पढ़ा कि मन काफ़ी चंचल है, तो मन जहाँ भी जाए उसको वहाँ से खींचें। अगर मन बोल रहा है वो करो, थॉट आ गया कुल्ला करो, नहीं, हरि शरणम नाम लेना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि हमें दृष्टा होकर अपने मन को देखना है। हमें हर में अपने प्रभु को भी देखना है। ठीक है, हमें हर चीज़ में प्रभु है और हमें ये देखना भी है। ठीक है, तो उसके बाद आया कि उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मन है वो उसकी तुलना किससे की गई है? मन को एक रथ कहा गया, मतलब हमारे जो शरीर है उसको एक रथ कहा गया है। बुद्धि इसका सारथी है जो चला रहा है। बुद्धि चला रहा है ना, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। ठीक है, जैसे मन और इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख को भोगता है। किसकी संगति से आत्मा हमारा सुख या दुख भोगता है? मन और इंद्रियां। मन कौन है? लगाम। और इंद्रियां कौन है? हमारे घोड़े। ठीक है, जैसे आंख, नाक, कान ये घोड़े हैं, मन हमारा लगाम है इंद्रियों को ले चलने वाला, और बुद्धि क्या है? सारथी, लेके बुद्धि चलती है। ठीक है, अब यहाँ ये कहा गया है कि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? बुद्धि को। लेकिन मन अभी कर रहा है, तो हमें मन को वश में करना ही करना है। तो सब वो कैसे होगा? हरि नाम के महाकीर्तन से होगा, नाम जप से होगा, भगवान में एकाग्र होने से होगा। ठीक है, हरि ने कहा कि मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, कठिन ज़रूर है। कैसे होगा? फिर अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 2 बार रिचुअल्स करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। विरक्ति मतलब डिटैच हो जाओ। आप थॉट्स आ रहा है उसे डिटैच हो जाओ। अपने आप मन नहीं हो, आपको मन को डिटैच होकर देखना है, विरक्त होकर देखना है। ठीक है, हरि के ही विषय में हर चीज़ सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, हमें उन वस्तुओं से, ओसीडी रिचुअल जो हमें प्रभु से ये दूर लेके जाते हैं, तो हमें इन हर उस वस्तु से जो हमें प्रभु से दूर ले जाती है, हमें उससे अलग होना है। ठीक है, हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी है जो हमें हरि से दूर रखे। ठीक है, हरि भावनामृत ही होना है हमें। तो हमें मन को कैसे कंट्रोल करना है? 2 चीज़ें हैं। क्या है? सबसे पहले प्रयास, अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? नाम जप की करनी है। थॉट्स आगे उसको इग्नोर करनी है। व्यथा बियर करने की प्रैक्टिस करनी है। मन को दृष्टा भाव में देखने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, विरक्ति किससे? आप मन नहीं हो, इसको आपको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, अभ्यास और डिटैचमेंट। ठीक है, हरि भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाले हैं। हरि को सब पता है कि भूत में हमारे साथ क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है। ठीक है, तो हरि को सब पता है, इसलिए हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में ही जाना है। इससे हमारी कोई हानि नहीं होगी गाइस। ठीक है, हमें जो भगवत गीता में शास्त्र हैं उसका पालन करना ही करना है। ठीक है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ठीक है, जब तक कोई पवित्र नहीं होता वो हरि भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता।
या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। तो हमें पवित्र होना है। पवित्र कैसे होंगे? नाम जप से होंगे। ठीक है, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही है गाइस, कि ये सिर्फ थॉट्स डरा रहे हैं। आप अपने प्रभु की शरण में हो, कुछ नहीं, सब परमपिता परमात्मा एक है। ये थॉट्स डरा रहे हैं क्योंकि प्रकृति से बने और आप इस प्रकृति से मन से अलग हो। दृष्टा भाव से देखिए अपने मन को। ठीक है, पल भर की प्रसन्नता नहीं लेनी है आपको। 2 बारी आप डे में डिसाइड कीजिए, उस पर दृढ़ पूर्वक चलिए। हरि के आज्ञा का पालन करिए, युद्ध करिए, युद्ध। ठीक है, आपको मन बुद्धि को लगाम करने दीजिए मन पे। ठीक है, मन अभी लगाम कर रहा है, तो मन को लगाम नहीं करना, बुद्धि लगाम करेगी। आपको अपने मन को अपने वश में लाना है। ठीक है, आप हरि के दास हो, मन के दास नहीं हो। हरि शरणम गाइस।